दुनिया का सबसे अजीब सुपरमार्केट मैनेजर यही था। उसका ऑब्सेशन सिर्फ यही था कि सुपरमार्केट को दिवालिया कैसे किया जाए, लेकिन वह काम पर फोकस करने की बजाय पूरे दिन कर्मचारियों के साथ पार्टी करता रहता था। बाहर से आने वाले किसी भी इंसान को ऐसा लगता कि वह गलती से किसी नाइट क्लब में घुस गया है। ग्राहकों को दूर भगाने के लिए उसने अजीब अजीब तरीके निकाले, लेकिन जितना वह ऐसा करता गया उतने ही ज्यादा ग्राहक आने लगे। बिक्री गिरने के बजाय लगातार बढ़ती चली गई। हालात ऐसे हो गए कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसे बेस्ट एंटरप्राइज अवार्ड तक दे दिया। असल में उसका मकसद कंपनी के मालिक को दिवालिया करना था। उसने मीडिया से चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर लोग दायहन ग्रुप के शेयर पकड़े रहे तो कुछ बुरा होगा, लेकिन लोग इसे भी मार्केटिंग समझ बैठे। नतीजा ये हुआ कि लोग पागलों की तरह शेयर खरीदने लगे और स्टॉक प्राइस अपर लिमिट तक पहुंच गया। मैनेजर वहीं लगभग बेहोश हो गया। सुपरमार्केट की इमेज खराब करने के लिए उसने एक फ्रॉड एक्सपोज शो में अपनी ही दुकान को उजागर किया। उसने बताया कि उनका फ्राइड चिकन कॉम्बो 6 के दाम में 8 का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 6 मुर्गियों के टुकड़े जोड़कर 7वीं बनाई जाती थी और ध्यान भटकाने के लिए एक पूरी मुर्गी डाल दी जाती थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि ग्राहक इसे न खरीदें। होस्ट को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन स्टॉक और बिक्री की बढ़ोतरी के कारण लोग उसे मार्केटिंग जीनियस मानने लगे। अगली सुबह मीडिया ने उसे कोरिया का सबसे ईमानदार उद्यमी बता दिया। सुपरमार्केट पूरी तरह भर गया और फ्राइड चिकन कॉम्बो पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया। कुछ ही दिनों में आसपास एक भी जिंदा मुर्गी नहीं बची, लेकिन अंदर से मैनेजर पूरी तरह टूट चुका था। हताश होकर उसने अजीब कपड़े पहनने शुरू कर दिए ताकि ग्राहक डर जाएं। तभी लाल कपड़ा बांधे एक रहस्यमयी टाइकून आया। उसे मैनेजर का लुक इतना पसंद आया कि उसने $10 बिलियन निवेश करने की पेशकश कर दी। मैनेजर डर गया क्योंकि यह उसकी बैंक्रप्सी योजना के खिलाफ था, लेकिन टाइकून ने पैसा अगले ही दिन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पैसे को जल्दी खर्च करने के लिए उसने 1 लाख पैम्फलेट छपवाए जिसमें लिखा था कि पास वाला सुपरमार्केट सस्ता है। शहर की आबादी सिर्फ 40,000 थी, फिर भी उसने इसे जारी रखा। उसने 1000 से ज्यादा पार्ट टाइम वर्कर्स रख लिए ताकि पैम्फलेट बांटे जा सकें। पैसा फिर भी खत्म नहीं हुआ। उसने पास की बंजर जमीन खरीद ली और कर्मचारियों से गोभी उगवाने लगवाई। स्टोर मैनेजर को यह सब पागलपन लग रहा था, लेकिन कुछ ग्राहक वहां से गुजरे और समझने लगे कि सुपरमार्केट की सब्जियां होम ग्रोन है, पेस्टिसाइड फ्री और फ्रेश। खबर फैल गई और सब्जी सेक्शन फिर से सोल्ड आउट हो गया। ग्राहक अब हर चीज खरीदने लगे जो उस फार्म में उगती थी। सुपरमार्केट की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही थी और मैनेजर की अजीबोगरीब रणनीति पूरी तरह सफल हो गई।